नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चौधरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं और ये जो टॉपिक है काफ़ी सीरियस है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विचार करने की। जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ ये है कि एट द एज ऑफ 65, 65 साल की अवस्था में लगभग 36% लोग जो है वो डेड हो जाते हैं, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। और लगभग 54% लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। उनको दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ने लगती है हर मामले में, फाइनेंशियली भी और वैसे फिजिकली भी। और 5% ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी अपनी जीविका के लिए काम कर रहे होते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए वो अभी भी काम कर रहे होते हैं। और लगभग 4% ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके होते हैं। फ्री हो चुके होते हैं। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्टेज है हर आदमी के जीवन में, है ना। हर आदमी के जीवन में एक स्टेज है, इस अवस्था से सब आदमी को गुजरना है। तो 65 साल की अवस्था में जो लोग होते हैं उसमें से 36% जो डेड हो जाते हैं, इनका तो स्वास्थ्य का मैटर रहता है। तो ये तो ख़त्म हो गया, इसका मतलब ही नहीं है। तनाव केवल इन लोगों के लिए जो बचे हुए हैं। तो इसमें बाकी जो बचे हुए हैं 54% हैं, डिपेंडेंट रहते, सबसे कठिन जीवन इन्हीं का होता है। हर मामले में दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनसे थोड़ा सा ठीक इनकी कंडीशन होती है, लेकिन इनका भी जीवन बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में काम करना मतलब बहुत ही पीड़ादायक होता है। आप अपने आसपास अगर निगाह उठा के देखेंगे तो ये चीज़ें आपको सच दिखाई देंगी। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, इनकी एज जो है 60 साल, 65 साल, 70 साल तक के लोग जो है फिट, जो मतलब मरे नहीं हैं अभी, और फिर भी वो काम कर रहे हैं। और 4% ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होंगे उस पैसे को बनाने के लिए। लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो टाइम एंड फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम उनके पास हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूँ, बात यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो आपको टाइम एंड फाइनेंशियल दोनों चीज़ की फ्रीडम देने की क्षमता रखता है, बशर्ते इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जैसे ट्रेंड्स कुछ चीज़ों का चलता चला आ रहा है, और उस ट्रेंड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्रेंड्स में 1950 में जो ट्रेंड था वो था प्लास्टिक का, है ना। 1950 के दशक में रिवोल्यूशन जो आया वो प्लास्टिक का आया। उसके बाद 1960 में जो है ऑयल का था, और 1970 में ऑटोमोबाइल, और 1980 के दशक में कंप्यूटर का ज़माना आ गया, और 1990 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है अपना पैर पसारना शुरू किया। और ये 2000 में बहुत ज़्यादा जो है बूम कर गया, ठीक है ना। तो और 2010 में जो है ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग के लिए
बिल्कुल बूम का समय था ये। और 2020 से प्लस का समय चल रहा है, ये है वेलनेस का सेक्टर। वेलनेस का समय है इस समय, वेलनेस। तो वेलनेस में क्या है कि आज के दिन में हर आदमी को हेल्थ की इशू है, हर आदमी को जो है स्वास्थ्य के लेके चिंता है, स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं लोगों को। और स्वास्थ्य में जो न्यूट्रिशन का मार्केट है, न्यूट्रिशन, ठीक है, तो न्यूट्रिशन का जो मार्केट है ये, इसकी एक नीड बन गई है मार्केट में। अगर हमको एक बढ़िया कंपनी मिल जाती है, रिप्यूटेड कंपनी मिल जाती है, एक बढ़िया मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो ये चीज़ें हमारे सामने जो दिख रही हैं इसको हम भुना सकते हैं, इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि कोई भी समय जो है स्थिर नहीं था, सबका समय बदलता चला गया। धीरे 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 चीज़ें क्या होती चली गई, जब वो जो है अपने पूरी तरीके से ग्रोथ में आई तो उधर उधर का मार्केट डल हो गया। तो किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के पहले सबसे बढ़िया सेक्टर होता है उसका नेगेटिव फेज। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 4 फेज होते हैं सबसे पहले किसी भी व्यवसाय के लिए। सबसे पहले होता है नेगेटिव फेज। तो नेगेटिव फेज में क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में लोगों की राय बहुत ही पॉजिटिव नहीं रहती है और लोग उसको लेकर के तमाम नेगेटिव ख्याल बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है ग्रोथ फेज आना शुरू हो जाता है। उसका जो है उसके बारे में लोगों की राय, जब वो उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है तो लोगों की राय उसमें बदलना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। और फिर ग्रोथ फेज के बाद फिर एक समय ऐसा आता है कि लोग उसमें पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैं पी लिख रहा हूँ, पी फॉर पॉजिटिव। तो अभी देखिए नेगेटिव का दौर चल रहा था, फिर ग्रोथ का समय आया, फिर पॉजिटिव लोग होना शुरू हुए, फिर नॉर्मल फेज आ गया। एन फॉर नेगेटिव भी होता है, एन फॉर नॉर्मल भी होता है। यहाँ पे नॉर्मल मैं लिख दे रहा हूँ। तो नॉर्मल फेज यहाँ पे नेगेटिव है, ये माइनस में लिख दे रहा हूँ, यहाँ प्लस। तो माइनस से प्लस में जो पहुँचने में 4 स्टेजेस हैं, और ये 4 स्टेजेस में सबसे बढ़िया समय जो होता है शुरुआत करने का होता है नेगेटिव फेज में, क्योंकि इस समय लोगों की निगाह इधर नहीं रहती, लोगों का ध्यान इधर नहीं रहता है। आप इस समय इसको शुरुआत करिए और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इधर की तरफ क्राउड बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी ना, तो लोगों का ट्रैफिक इधर आना शुरू हो जाएगा, वीडियो आना शुरू हो जाएगी। और पॉजिटिव फेज में अच्छी खासी भीड़ शुरू होने लगती है, और नॉर्मल तक आते आते वो चीज़ें बिल्कुल सामान्य सी हो जाती हैं। फिर उधर लोग उसको जो है नया नहीं मानते हैं। तो हर चीज़ में नयापन और नई टेक्नोलॉजी या नया कुछ जो है रहता है, तो उधर एक नई उम्मीद भी रहती है। तो चूँकि ये व्यवसाय है, व्यवसाय का एक समय होता है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो ये समय चल रहा है, ये बिल्कुल जो है सही समय है। आप इसको बहुत ही गंभीरता से इसमें विचार करिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपने देखिए, हर किसी की रोजी रोटी चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है कि महंगाई का जो रफ्तार है वो बिल्कुल जो है खरगोश के तरीके से चल रही है, और जो कमाई की रफ्तार है वो है कछुए के जैसे, ठीक है ना। तो जो खरगोश की रफ्तार है उसको कछुआ नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत कम है। तो उसके लिए सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, और सिस्टम यही है जो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं पार्ट टाइम में पैसा बनाने के। उन सारे तरीक़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट लगनी मजबूरी है, आपको लगना मजबूरी है। समय आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको टाइम एंड फाइनेंशियल दोनों तरीके से आपको फ्रीडम मिलती है। ध्यान दीजिएगा, मैं पैसे की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली के साथ साथ आपको टाइमली फ्री होने की बात भी कर रहा हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी नौकरी के बाद मैंने जो है शेयर मार्केट में कुछ काम कर लिया, या फिर मैंने जो है कहीं से और कुछ करके पैसा कमा लिया। वो चीज़ से आप जो है फ्यूचर आपका नहीं बनने वाला, वो प्रेजेंट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं समय अपना दे रहे हैं और उस समय या फिर पूंजी लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप थोड़ा डीपली देखेंगे तो ऊपर ऊपर से नहीं पता चलेगा, इसके बाद डीप में जाएंगे ना तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक समय के बाद आपकी टीम में इतना ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है
फिर आप उधर इन्वॉल्व नहीं भी रहेंगे, समय नहीं भी देंगे, तब भी उधर आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, एक छोटी सी जानकारी लेके मैं हाजिर हुआ था। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए काम की होंगी, और अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे तमाम वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो ज़रूर एक बार संपर्क करिए, शुरुआत करिए। बाकी आपकी अपनी निजी सोच और निजी डिसीज़न, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए दोस्तों नमस्कार।